Welcome to Magic Kani World. अगर आप अपने नाम की स्टोरी देखना चाहते हो तो कमेंट्स में अपना नाम जरूर लिखना। बहुत पुरानी बात है। पर्वतों और घने जंगलों के बीच एक खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम था नूराबाद। ये ऐसी जगह थी जहां रात में महल की मीनारें चांदनी में चमकती थीं और बागों में खिले सफेद गुलाब हवा को महका देते थे। इस सल्तनत में एक रहम दिल और इंसाफ पसंद राजा इरफान रहते थे। उनकी हुकूमत में हर तरफ अमन और खुशी थी और लोग उन्हें दिल से प्यार करते थे। राजा इरफान की एक बेटी थी जिसका नाम ताइबा था। ताइबा अपनी नेक दिल और शफकत के लिए मशहूर थी और पूरे महल में उसका नूर हर किसी के दिल को छू जाता था। ताइबा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी बल्कि उसका दिल भी पूरी तरह नूर से भरा हुआ था। वो गरीबों की मदद के लिए हमेशा आगे बढ़ती और उसकी मृदु मुस्कान और प्यारी आवाज सुनते ही लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। ताइबा करीब की हर शख्स की इज्जत करती और पंछियों की भी मदद करती। उसका दिल नूर से भरा हुआ था और उसकी मासूमियत हर किसी को अपनी ओर खींचती थी। लोग कहते थे कि ताइबा के दिल में अल्लाह का नूर बसता था, मगर ताइबा के दिल में एक छोटी सी तन्हाई भी थी जो सिर्फ वही जानती थी। रात के सन्नाटे में जब महल के बागों पर चांदनी फैलती, ताइबा अक्सर बाग में जाकर चांद की ओर निहारती और सोचती, क्या उसकी जिंदगी में कभी सच्ची मोहब्बत भी दस्तक देगी। उसकी आंखों में एक रहस्य था और उसके कदमों में एक नाजुक जादू, जैसे पहाड़ों। इंसानों की दुनिया से दूर गहरे सायों और आग की रोशनी में एक और सल्तनत थी। ये थी जिन्नात की सल्तनत और उस सल्तनत का सबसे ताकतवर शहजादा था शहबाज। शहबाज बहादुर भी था और ताकतवर भी। उसकी आंखों में गहरी नीली रोशनी चमकती थी और उसकी ताकत से बड़े बड़े जिन भी डरते थे। मगर उसकी जिंदगी में एक चीज की कमी थी, सुकून। एक रात जब शहबाज अपने महल के जादुई चश्मे के पास खड़ा था, उसने उस पानी में एक चेहरा देखा। वो चेहरा था ताइबा का। चांदनी जैसे उसके चेहरे पर ठहर गई हो। उसकी आंखों में मासूमियत और नूर झलक रही थी। उस पल शहबाज का दिल पहली बार जोर से धड़का। ये कौन है? उसने धीरे से कहा, जैसे अपनी ही आवाज से खुद हैरान हो रहा हो। नूराबाद की सल्तनत में एक और शख्स रहता था। उसका नाम था सिकंदर रहमानी। कभी वो सल्तनत का सबसे होशियार जादूगर माना जाता था, मगर ताकत की भूख ने उसे धीरे धीरे अंधेरों की ओर धकेल दिया। सिकंदर को एक पुरानी किताब में पता चला था कि दुनिया में एक ऐसी रूह पैदा हुई है जिसके दिल में नूर की सबसे ताकतवर कुव्वत बसती है, और वो रूह थी ताइबा। अगर सिकंदर उस नूर की ताकत हासिल कर लेता तो वो सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि जिन्नात की दुनिया का भी बादशाह बन सकता था। उस रात जब सिकंदर अपनी स्याह जादुई किताब देख रहा था, उसने हवा में अजीब सी रोशनी महसूस की। उसने आंखें बंद की और मुस्कुराया। ताइबा, तुम्हारा नूर अब ज्यादा देर तक महफूज नहीं रहेगा। मगर उसे ये नहीं पता था कि ताइबा की हिफाजत के लिए एक और ताकत जाग चुकी है, एक जिन शहजादा जिसका नाम था शहबाज। उस रात नूराबाद की हवा वाकई कुछ अलग थी। चांद आसमान पर पूरे जलाल के साथ चमक रहा था, जैसे जमीन पर बिखरते हर नूर को देख रहा हो। महल के बाग में खिले सफ़ेद गुलाबों की खुशबू हवा में इस तरह घुल चुकी थी मानो कोई खामोश दुआ चारों ओर फैल रही हो। शहजादी ताइबा हमेशा की तरह अकेली बाग में टहल रही थी। उसे रात की खामोशी पसंद थी, क्योंकि जब दुनिया सो जाती थी तब उसे महसूस होता था कि उसका दिल अल्लाह के सबसे करीब है। मगर आज कुछ अलग था। उसका दिल बेचैन था। हवा थोड़ी ठंडी ज़रूर थी, मगर उसके अंदर एक अजीब सी गर्मी दौड़ रही थी, जैसे कोई अनदेखी आहट उसके दिल को छू रही हो। जैसे कोई उसे देख रहा हो, गहरी नज़रों से, चुपके से। एक पेड़ के साए के पीछे एक शख्स खड़ा था। वो था जिन्न शहजादा शहबाज।
मगर आज वो अपनी असली शक्ल में नहीं था। उसने इंसानी रूप अपना लिया था ताकि कोई उसका राज भी महसूस न कर सके। कौन है वहाँ? डरने की जरूरत नहीं ले, मैं एक मुसाफिर हूँ। मुसाफिर? महल के बाग में? शायद मुझे यहाँ किसी रोशनी ने बुलाया है। तुम्हारा नाम? राज। मैं ताइबा हूँ। उस रात उनकी पहली मुलाकात हुई, एक इंसानी शहजादी और एक जिन शहजादा। और दोनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये मुलाकात सिर्फ एक मुलाकात नहीं, एक किस्मत थी। मगर उन दोनों से दूर अंधेरे में लिपटे महल के एक पुराने बुर्ज पर कोई और भी था। वो था सिकंदर रहमानी। उसकी आंखों में स्याह रोशनी चमक रही थी, जैसे अंधेरा जिंदा हो। तो तुम भी ताइबा उसने के नूर अपने के पीछे हो। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। जिन शहजादा। तो तुम भी ताइबा के नूर के पीछे हो। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। अचानक आसमान से काली बिजली सीधा नीचे आई। तैबा चीख उठी। उसके इर्द गिर्द काली जंजीरें सी बन गईं और वो हवा में उठने लगी। शहबाज, उसकी आवाज डर से कांप रही थी। ऊपर बुर्ज पर सिकंदर जोर से हंसा। अब आया मजा। शाबाश, उसकी आवाज डर से कांप रही थी। ऊपर बुर्ज पर सिकंदर जोर से हंसा। अब आया मजा, तैबा का नूर अब मेरा होगा। उसने अपना हाथ घुमाया और तैबा सीधा उसकी तरफ खींचने लगी, जैसे कोई अनजान कुव्वत उसे खींच रही हो। नीचे शहबाज की आंखों में आग भड़क उठी। सिकंदर, उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी। उसने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया और उसके इर्द गिर्द नीली रोशनी का तूफान उठ खड़ा हुआ। उसे छोड़ो। एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट उसके हाथ से निकला। धाम, काली जंजीरें टूट गईं। तैबा हवा में गिरने लगी, मगर शहबाज बिजली की रफ्तार से उछलकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। मैं हूं, डरो मत। मगर उसी पल सिकंदर नीचे उतर आया। उसके पैर जमीन को छूते ही जमीन काली पड़ गई। तुम मुझे रोक नहीं सकते जिन शहजादे। शहबाज ने तैयबा को धीरे से नीचे लिटाया और सीधा खड़ा हो गया। अब उसका चेहरा बदल चुका था। ट्राई मी। अचानक दोनों ने एक साथ हाथ उठाए। काली बिजली वर्सेस नीली आग। धाम। पूरा बाग रोशनी से भर गया। पेड़ टूट गए, जमीन फट गई, हवा तूफान बन गई। सिकंदर ने काली आग के गोले फेंके। शहबाज ने हाथ घुमाकर उन्हें हवा में ही रोक दिया। मगर शहबाज ने कुछ देर बाद ताइबा अपने कमरे के बिस्तर पर लेटी हुई थी। शहबाज उसके पास बैठा था। उसकी चोट का ख्याल। मैं जादूगर नहीं हूँ। फिर? मैं जिन हूँ, एक जिन शहजादा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। मैं जिन हूँ, एक जिन शहजादा जो तुम्हारी हर आरज़ू पूरी कर सकता है। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। चांद की किरणें खिड़की से अंदर आकर ताइबा के चेहरे पर गिर रही थी। जिन? डरना चाहिए तुम्हें। पता नहीं, लेकिन तुमसे डर नहीं लग रहा है। ये सुनकर शहबाज कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने कभी ये एहसास महसूस नहीं किया था। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा ताइबा। जब तक मैं हूं, तुम महफूज हो। तुम पहले से मुझे जानते हो ना? शायद। तुमसे ज्यादा। कैसे? शहबाज ने खिड़की की तरफ देखा। जब जब तुम दुआ करती थी, मैं तुम्हें देखा करता था। जब तुम मुस्कुराती थी, मैं तुम्हें देखा करता था। शहर में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। घर आग की लपटों में जल रहे थे और हर तरफ तबाही का मंजर था। मगर सच क्या था? ये सब सिर्फ और सिर्फ सिकंदर कर रहा था।
उसकी दीवानगी ताइबा सिर्फ हद पार मेरी कर है। चुकी थी। कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता, मैं उसे सिर्फ अपने लिए चाहता हूँ। सिकंदर की दीवानगी अब हद पार कर चुकी थी और तब शाहबाज आया। उसकी आंखों में गहराई और बहादुरी चमक रही थी। जैसे ही सिकंदर गिरा, शहार की तबाही रुक गई। आग धीरे धीरे बुझने लगी और लोगों ने सुकून की सांस ली। फिर शाहबाज ने ताइबा को अपने महल ले गया, जहां मोहब्बत, इज्जत और खुशी ने एक नई कहानी लिखी। और फिर धूमधाम से दोनों की शादी हुई, जैसे अंधेरों के बाद रोशनी का जश्न हो। और फिर धूम